रोहित शर्मा, विराट कोहली, हैट्स ऑफ। कल आप दोनों ने दिखाया कि क्यों लेजेंड्स को लेजेंड्स का स्टेटस मिलता है। बड़ा मैच है, प्रेशर है, हर कोई बोल रहा है कि भाई अगर ये लोग परफॉर्म नहीं करते हैं तो उन्हें टीम से बाहर जाना चाहिए, एज हो गई है। एंड देन ये परफॉर्मेंस आता है, रोहित शर्मा विद 100, विराट कोहली विद हाफ सेंचुरी। और एक ही मैच आप पूरी सीरीज में जीते, और वो तभी जीते जब आपके दो स्टॉलवर्ड्स ने रन बनाया। अगर आप लोग कह भी रहे हैं कि भाई यंग जनरेशन को आना चाहिए, तो जिन दो मैचों में ये दोनों नहीं परफॉर्म कर पाए उसमें कहाँ थी आपकी यंग जनरेशन? बाकी 9 प्लेयर भी तो थे ना, उसमें कर लेते परफॉर्म, जितवा देते मैच, बट नहीं। इस सीरीज से तो ये और पक्का हो गया कि 2027 वर्ल्ड कप में अगर आपको 2 प्लेयर चाहिए तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली सबसे पहले नाम होने चाहिए जो टीम में आने चाहिए, क्योंकि इस लेवल की बैट्समैनशिप आपके किसी भी यंग प्लेयर के पास नहीं है। और जहां तक रही एज की बात, मैं बहुत सरप्राइज हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया में सब बबल में रहते हैं, कोई वर्ल्ड में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसे देखना ही नहीं चाहता है। भाई क्रिकेट तो तब भी लेस फिजिकली टैक्सिंग स्पोर्ट है, ये ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है या बहुत ज़्यादा फिजिकल कुछ इंटेंसिटी चाहिए। और जो स्पोर्ट होते हैं जैसे NFL है, जैसे अमेरिकन फुटबॉल खेल बोलते हैं, उसमें अगर आप देखिए पहले उसमें रिटायरमेंट एज होती थी 34, 35, 36। बट उसके जो ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं टॉम ब्रेडी, पिछले 10 साल में हमने देखा कि वो 44 की एज तक खेले। अमेरिकन फुटबॉल जो ऑलमोस्ट रग्बी जैसा होता है, सोचिए, जिसमें इतनी इंटेंसिटी होती है, इतना फिजिकल अग्रेशन होता है, उसमें बेस्ट प्लेयर 44 तक खेला। बास्केटबॉल जिसमें 6 फुट 5 इंच, 6 इंच, 7 फुट के प्लेयर, 250 किलो के प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं, फिजिकली इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्टिन्यूस रनिंग होती है, उसमें पहले प्लेयर्स 34, 35, 36 तक रिटायर होते थे। आज की डेट में जो उसका बेस्ट प्लेयर है लेब्रॉन जेम्स, वो 42 की एज तक खेल रहा है। उसका बेटा भी लीग में है, दोनों बाप बेटे साथ में बास्केटबॉल खेल रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे। फुटबॉल में आप देखिए रोनाल्डो, मेसी ऑलमोस्ट 40 टच हो रहे हैं और दोनों खेल रहे हैं, जहां पे पहले वो रिटायरमेंट एज 34, 35 होती थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट में जो फिजिकली इंटेंसिटी भी बहुत मांगते हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि 40, 42, 43 तक आराम से लोग खेल रहे हैं। तो क्रिकेट को आपने ऐसा हुआ क्यों बना रखा है जिसमें इतना ना दौड़ना है ना इतनी कोई फिजिकल इंटेंसिटी है कि आदमी 37, 38 का हुआ तो वो आगे नहीं खेल सकता। ये तो फिर आप अपना पुराना माइंडसेट, पुरानी सोच लेके आ रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से मेडिकल फील्ड ने, रिकवरी ने, मेडिसिन ने कुछ ऐसा ग्रेट लीप नहीं लिया है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि भाई जो पहले होता था वही अब भी होगा। नहीं, अगर हर स्पोर्ट में हम देख रहे हैं कि विद बेटर साइंस, बेटर ट्रीटमेंट, बेटर रिकवरी, रिटायरमेंट एज आगे बढ़ रही है, प्लेयर्स आर पीकिंग एट अ लेटर एज, तो फिर क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं है? और हाँ, मैं मानता हूं कि अगर परफॉर्मेंस ना हो तो आप उसकी प्लेस इन द साइड क्वेश्चन करिए, बट आप पिछले 2-3 ICC टूर्नामेंट देखिए ना, रोहित शर्मा ने 3 टूर्नामेंट में आपको 2 जितवाए, सिर्फ एक मैच हारते हुए, और वो मैच भी एक ICC वर्ल्ड कप 50 ओवर वाले का फाइनल था। तो 3 टूर्नामेंट में बस एक लॉस, ऐसे प्लेयर को आपने कैप्टनसी से हटा दिया। कल रोहित शर्मा ने दिखाया ना कि वो चाहे तो एट विल सेंचुरीज मार सकते हैं। पिछले 4-5 साल में मेरा मानना है कि उनने एटलीस्ट 100 से एटलीस्ट उनने 10 सेंचुरीज मिस की हैं जो वो आराम से मार सकते थे, जस्ट बिकॉज कि वो सेल्फलेस हैं। उन्होंने टीम को आगे रखा, उन्होंने ये सोचा कि मैं टीम का कल्चर बदलूंगा, एक इंटेंसिटी लाऊंगा, एक अग्रेसिव स्टाइल ऑफ बैटिंग लाऊंगा। पावर प्ले में वो जिस अटैकिंग इंटेंट से जाते थे, वो चाहते तो आराम से, जैसे कल उन्होंने थोड़ा टाइम लिया जब टारगेट थोड़ा कम था, ऐसी इनिंग्स वो आराम से 10-12 खेल सकते थे, आराम से 10-12 सेंचुरीज और होती। बट उन्होंने टीम को आगे रखा, ये सोच के कि भाई ये टीम स्पोर्ट है, यहां पे हर आदमी को अपना रोल प्ले करना है। 40, 50, 60 उन्होंने बहुत अटैकिंग बनाए, इसलिए इंडिया इतने टूर्नामेंट जीती भी। और फिर आप लोगों ने क्या किया, ऐसे कैप्टन को आपने एक अनग्रेटफुल होके उन्हें ही टीम से हटाने की साजिश की। पहले उन्हें कैप्टनसी से हटाया, और इस सीरीज में आपने, जब से सीरीज चालू हुई, ये प्रेशर डाला कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए। क्यों भैया? आपने जिसे सिलेक्ट किया है एज अ कैप्टन, उसने कौन से झंडे गाड़े हैं अभी तक? वनडे में आप उसका रिकॉर्ड देखिए, जिम्बाब्वे और बेकार बेकार टीमों के अगेंस्ट उसने रन बनाए हैं। कोई भी ऐसे बड़ी इनिंग नहीं है जो बड़ी टीम के अगेंस्ट हो। ICC टूर्नामेंट्स में तो उसका परफॉर्मेंस एकदम ही जीरो है। ऐसे प्लेयर को आपने कैप्टन बना दिया। और फिर हमने इस सीरीज में भी देखा कि शुभमन गिल ने कोई झंडे नहीं गाड़े, पिछले एशिया कप में भी हमने देखा कोई झंडे नहीं गाड़े। बट एक फैसिनेशन है इंडियन क्रिकेट में कि उसे सुपरस्टार बनना चाहिए। भाई सुपरस्टार बनना चाहिए तो सुपरस्टार बनेगा, अपनी परफॉर्मेंस से बनेगा।
ऐसे आप जबरदस्ती लोगों के गले के नीचे उसे उतार नहीं देंगे कि भाई यही सुपरस्टार है, इसे आप एक्सेप्ट करो बिना परफॉर्मेंस के। जरा भी पिच इधर उधर होती है वो बंदा कभी रन नहीं बनाता है। तीनों मैच में फ्लॉप है, तीनों मैच में तो कोई भी बैट्समैन फ्लॉप नहीं होता। और आपका कैप्टन ऐसा है, एशिया कप में बुरी तरह फ्लॉप। अभिषेक शर्मा नहीं होते तो शुभमन गिल ने तो हरवा ही दिया था टूर्नामेंट, ना सूर्य कुमार यादव चले थे। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपके पास रिजर्व्स में ऐसे कोई बहुत ही धाकड़ बैट्समैन बैठे हुए हैं कि आप रोहित शर्मा विराट कोहली को हटाने की बात कर रहे हैं। आपको हटाना है तो शुभमन गिल को हटाइए ना। कौन सा उसके ऐसे परफॉर्मेंस है जिसके बेसिस पे वो यहाँ पे अभी इस टीम में है, वनडे में है। जायसवाल को मौका मिलना चाहिए, जायसवाल इज अ बेटर बैट्समैन। अगर जायसवाल खेलता है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी होगा आपके पास, बट नहीं, क्योंकि आपको उसे सुपरस्टार बनाना है। आप मान के बैठे हैं कि भाई ये सुपरस्टार है तो आप उसे खिलाएंगे। आप उसकी टेक्निकल फ्लॉज भी नहीं देख रहे हैं, ना वो आउट स्विंग खेल पाता है ना इन स्विंग खेल पाता है। जरा सी बॉल हिलती है वो आउट हो जाता है। टेंडेंसी उसके पास है कि वो बॉल पंच करने जाता है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि बैट और पैड के बीच में गैप रहता है। पंच करेगा जो भी बैट्समैन ये सोचेगा ड्राइव की जगह पंच करें तो वो हमेशा बिसाइड्स द लाइन ऑफ द बॉल लाएगा इंस्टेड ऑफ बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल। मतलब इसका हिंदी में अगर मैं बताऊं तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप बॉल की लाइन के पीछे आएंगे, और अगर आप पंच करना चाहते हैं तो बॉल की लाइन के साइड में आएंगे ताकि आपके हाथ खोलने का मौका मिले। बट इसमें फ्लॉ यही है कि अगर आप बैट और पैड के बीच में गैप छोड़ देते हैं तो बोल्ड होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट में हजारों बार बोल्ड हुए हैं। एक इंटरनेशनल प्लेयर इतनी बार बोल्ड नहीं हो सकता जितनी बार शुभमन गिल होते हैं। और कल मेरे ख्याल से उनके दिमाग में थोड़ा ये भी चल रहा था कि वो बोल्ड ना हो जाए, इसीलिए वो आउट स्विंग पे भी थोड़ा वीक लग रहे हैं, क्योंकि वो इन स्विंग के लिए खेलते हैं ताकि वो बोल्ड ना हो। और अब आउट स्विंग में बॉलर्स देख लेते हैं भाई, इंटरनेशनल लेवल बॉलर्स हैं, हेजलवुड है। क्या आपको लगता है कि ये कोई एवरेज बॉलर्स है? यही मैं बता रहा हूं कि आपके पास रेडीमेड रिप्लेसमेंट है नहीं। जो अच्छे प्लेयर हैं उन्हें आप हटाना चाहते हैं। गौतम गंभीर जब से टीम में आए हैं उन्हें शायद खुद सुपरस्टार बनने का शौक है। वो जब खुद खेले तो उतना उनका नाम नहीं हुआ, शायद उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो भी है। तो वो ऐसे प्लेयर को कैप्टन चाहते हैं जो उनकी बस हाँ में हाँ मिलाए। अजीत अगरकर जो मुंबई के हैं, जिन्होंने रोहित शर्मा को खुद इतना स्ट्रगल करते हुए देखा, मैं सरप्राइज हूँ कि वो ऐसे डिसीजन क्यों ले रहे हैं। क्या वो गौतम गंभीर से इतना डर के आप सिलेक्टर बने हुए हैं? मतलब क्या लॉजिक है कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि हर स्पोर्ट में ऐसा हो रहा है कि रिटायरमेंट एज आगे बढ़ रही है, तो क्रिकेट में क्यों नहीं? और परफॉर्मेंस वाइज भी विराट कोहली पिछले वर्ल्ड कप में आपके बेस्ट परफॉर्मर थे। जितने रन उन्होंने बनाए उतने किसी ने नहीं बनाए, फिर भी ये बात हो रही है, बार बार हो रही है। तो ये देख के थोड़ा लगता है कि भाई ये फेवरेटिज्म का खेल है, ये पॉलिटिक्स का खेल है, ये क्रिकेट नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि भाई हम तब भी एशिया कप जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, तो सिलेक्टर्स ने अच्छा काम किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि बेस्ट 30-40 प्लेयर ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। अगर आप किसी को भी सिलेक्ट करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप परफॉर्मेंस में जीत ही जाएंगे। एशिया कप में आपने देखा कि तिलक वर्मा ने फाइनल में मैच जितवाया, उससे पहले अभिषेक शर्मा अकेले जितवाते हुए आ रहे थे। तो आपके पास इंडिविजुअल टैलेंट ऐसा है कि आप काफी चीजें आप गलत भी करोगे तो भी आपको मैच जितवा देगा। इट्स नॉट अ वैलिडेशन कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। आप अपने बेस्ट 15 प्लेयर सिलेक्ट करने में नाकाम भी रहेंगे, आप उसके बाद जो 16 से 30 के बीच के प्लेयर है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे, उनके पास भी इतना टैलेंट है कि वो आपको टूर्नामेंट जितवा दें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने काम सही किया है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम शुभमन गिल को आप कैप्टनसी से हटाइए, जायसवाल को एज एन ओपनर लाइए, तभी ये टीम और आगे जाएगी। आपको मोहम्मद शमी को वापस लाना पड़ेगा, बुमराह को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग भी हमने देखी कितनी मीडियोकर लग रही थी। इंडिया में बुमराह और शामी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, ये लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके जो फास्ट बॉलर आप ले गए हैं वो इतना पिट रहे थे। तो आई थिंक इट्स टाइम कुछ टफ डिसीजंस लेने होंगे और फेवरेटिज्म अपना पीछे छोड़ के डिसीजंस लेने होंगे, तभी मुझे लगता है कि ये टीम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएगी। करारा जवाब तो दे दिया हमारे दो लेजेंड्स ने, अब आगे देखना है कि क्या ये वेकअप कॉल जो सिलेक्टर्स हैं, जो कोच हैं, जो टीम मैनेजमेंट है वो लेती है या नहीं लेती है। आप लोग भी बताइए, आप लोग को क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए टीम की कॉम्पोजिशन, और क्या शुभमन गिल को टीम से बाहर होना चाहिए? प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।